सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में किसी टेक्निक खराबी की वजह से हम लोग पूरा वीडियो डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। द ग्लैंड विच इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। द ग्लैंड, यहाँ ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है। विच इज रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो बर्थ के टाइम पे बड़ा हो जाता है, मतलब इंक्रीज कर जाता है, और उसके बाद आफ्टर बर्थ कह सकते हैं कि वह धीरे 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 श्रिंक कर जाता है या सिकुड़ जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, द ग्लैंड विच इन रिलेशन टू बॉडी साइज। ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे जब से कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय ये जो थाइमस ग्लैंड होती है वह साइज में बड़ी होती है, और जैसे जैसे प्यूबर्टी आने लगती है, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, यह ग्लैंड छोटी हो जाती है। ठीक है, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है या छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। ए ह्यूमन स्पर्म में कंटेन। ह्यूमन में स्पर्म पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन स्पर्म में जो है आपका एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और एक्स वाई भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कुछ भी कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आंसर सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा लेग है पूछा जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बोन ह्यूमन बॉडी के लेग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है रेडियस, टिबुला, फीमर, फिबुला। फिबुला, पटेला, फीमर आप लोग सभी लोग जानते हैं, टिबिया, ये सब हमारे लेग्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो रेडियस होता है दोस्तों, ये हमारे आर्म्स के पार्ट होते हैं। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पहला राइट आंसर हुआ। रेडियस जो होता है हमारे आर्म्स का पार्ट होता है, ना कि लेग्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी, जो आर्टरी से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लड इज पर्पल। सेकेंड पे ध्यान करिएगा दोस्तों, आंसर हमारा यहाँ पे बी है, जिसमें दूसरा और तीसरा राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो ब्लीडिंग होती है हमारी आर्टरी से, उसका क्या करेक्टर होता है। ठीक है, या उसके करेक्टर के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लड इज पर्पल एंड ब्लीडिंग इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ब्लीडिंग हमारी कंटिन्यूअस रहती है, और जो ब्लड होता है वो हमारा पर्पल कलर का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है दोस्तों अवशेषी अंग, यानी कि ऐसे कुछ ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में या बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनका कोई वर्क नहीं है। ठीक है, वो आपको नुकसान दे सकते हैं लेकिन किसी तरह का प्रॉफिट नहीं दे सकते। ऐसे ऑर्गन अवशेषी ऑर्गन कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक पहला ऑप्शन है सेंट्रियोल, उसके बाद है मोलर टूथ। ठीक है, उसके बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ज़्यादातर लोगों को पता होगा।
डी है डायफ्रागम। डायफ्रागम अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, डायफ्रागम हमारे रिस्पायरेटरी का, सांस का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक ऑर्गन सिस्टम होता है पूरा। ठीक है, डायफ्रागम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ठीक है, बाकी का मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रियोल जो होता है यह भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। मोलर टूथ, मोलर टूथ हम लोग जिसको कहते हैं बुद्धिमान दांत बोलते हैं दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, अगला डाढ़ टाइप का कुछ बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, उसके बाद है अपेंडिक्स। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशन फॉर्म्स द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशन फॉर्म द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स का क्या करता है, बोन आर्टिकुलेशन को ज्वाइन करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पेनक्रियाज सिक्रीट्स हार्मोन विच हेल्प इन। जो पेनक्रियाज होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो उसका यहाँ पे वर्क पूछा जा रहा है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका वर्क पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो पेनक्रियाज सिक्रीट्स हार्मोन विच हेल्प्स इन, ठीक है, यह किसमें हेल्पफुल होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो पेनक्रियाज हार्मोन सिक्रीट करता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि पेनक्रियाज से हार्मोन भी सिक्रीट होता है। ठीक है, जो हाँ हम लोग कहते हैं ना कि जो पेनक्रियाज होता है वो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें अहम रोल निभाता है। तो इससे जो हार्मोन हमारा सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, वह एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिखे गए हैं। ठीक है, उसे हम लोग को कंसीडर करना है। पहला है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ एनी वेजल्स। क्वेश्चन नंबर 19वें पे ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, इन्हें हमें कंसीडर करना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, इट डिक्रीज इन आर्टरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट इंक्रीजेज। थर्ड है, इट इज लोअर द कैपिलरीज देन द आर्टरीज। फोर्थ है, इट इज यूजुअली लोअर इन वुमेन देन इन मैन। ठीक है, तो जो फोर्थ था ये तो हमारा राइट आंसर है, इट इज यूजुअली लोअर इन वुमेन। ठीक है, देन मैन। जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर मेन में होती है, यानी कि लड़कों में होती है, मेल में होता है, फीमेल में यह कम होता है। और एक सही है हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेजल्स। जो हमारी वेजल्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं हार्ट की, तो उन वेजल्स पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो आयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट होता है वो हमारे वेजल्स में कलेक्ट अगर होना शुरू होता है, तो जो ब्लड होता है दोस्तों उसे पास करने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो जब कोई भी पाइप है अगर आप उसको उसके आप लोग कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट से या एग्जिट पॉइंट पे आप लोग प्रेशर देंगे तो पाइप जो है फट जाएगी। ठीक है, तो सेम उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे है। तो अगर ब्लड पास नहीं कर पाएगा दोस्तों तो फिर हेमरेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या उस तरह की कुछ ऐसा आर्टियोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो हमारा 19वें का पहला और चौथा ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां। पहला यहाँ पे, पहला भी शायद मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे केवल आंसर डी दिया हुआ है 19वें में।
तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें हमारे ख्याल से यहाँ पे चारों सही लिखा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। ये क्वेश्चन नंबर 19वां आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन रोक करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें केवल पहला और चौथा सही लगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वें पे चलते हैं। दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिक्रीशन ऑफ मिल्क, दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर्स, जो फीमेल होती हैं उनमें जो मिल्क कह सकते हैं कि मिल्क सिक्रीशन के लिए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ दे सकते हैं, चार ऑप्शन बने हुए हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन, एड्रेनलिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन। तो दोस्तों इसका जो है आंसर इसमें नहीं दिया गया है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फीमेल में मिल्क इजेक्शन या मिल्क सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्तरदायी होता है फीमेल में मिल्क सिक्रीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन हार्ट अटैक। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे। हार्ट अटैक में करेक्ट सीक्वेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन बी। देखिएगा आंसर बी, देखिए दोस्तों 2 4 1 3 दिए गया है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्लाक फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। अभी मैंने आपको बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल या फैट भी हार्ट अटैक में एक को फैक्टर साबित होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया जो है, अब दो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, सीक्वेंस इसमें लगाना है 2 4 1 3, यहाँ पे राइट सीक्वेंस होगा। चौथा है क्लॉट्स ऑफ ब्लड कैरीड इनटू दी कोरोनरीज आर्टरी। ठीक है, ब्लड क्लॉट कर जाएगा आपके आर्टरी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस बनता है 2 4 के अलावा पहला बनता है फिर नैरोइंग ऑफ द इनर ऑफिस ऑफ द वेजल्स। वेजल्स नैरो हो जाती हैं, ठीक है, सक्रिय हो जाती हैं। तो ये सब एक चौथा भी है। तीसरा है दोस्तों इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। अगर हमारे ब्रेन या हार्ट में एडिक्वेट जितना चाहिए होता है ऑक्सीजन, अगर उतनी क्वांटिटी न पहुंचे तो ये सब भी फैक्टर साबित हो सकते हैं हार्ट अटैक के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22वां है बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाई। बाइल जूस किससे सिक्रेट होता है दोस्तों। लीवर। लीवर जो होता है हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। कौन सा ऐसा ग्लैंड होता है जो ह्यूमंस में सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी हाइपोफाइसी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया पिट्यूटरी। ठीक है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और या फिर पिट्यूटरी हाइपोफाइसी भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का डी पिट्यूटरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं एवरी सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, तो किसके माध्यम से होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें जो हीम होता है ना, हीम और ग्लोबिन होता है, हीम और ग्लोबिन होता है। ठीक है, तो इन्हीं ये जो दो फैक्टर हैं इन्हीं के साथ में हमारा ऑक्सीजन कैरी होता है।
क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन? यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है या प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, तो जो WBC होता है दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। जो वाइट ब्लड कार्पोसल्स होते हैं वो हमारा एक तरह से एंटीबॉडी का काम करते हैं। ठीक है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स में अगर कोई फॉरेन मटेरियल आते हैं तो उनको वह एक्सक्रीट या एक तरह से कह सकते हैं कि डिफेंस